नमस्कार प्रिय बंधुओं, इस बार हम शारदीय नवरात्र के विषय में चर्चा करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने पितृपक्ष के बारे में काफी विस्तार से कहा। शारदीय नवरात्र जैसा कि सभी को मालूम है 3 तारीख से 12 तारीख तक है। तृतीया 2 दिन की वृद्धि पर है, इसलिए नवरात्रि का 9वां दिन 9वीं 12 तारीख को दिन में 11:55 तक रहेगी। पूर्ण नवरात्रि 10 दिन की होने के कारण पूजा पाठ और सभी प्रकार से मांगलिक कार्य होंगे। अब इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि कलश स्थापन कैसे किया जाए, भगवती का पूजन कैसे किया जाए। तीसरा महत्वपूर्ण यह है कि पूजन का समय क्या है। चौथा यह है कि देवी जी का आगमन किस वाहन से हुआ है और जाना किस वाहन से है। सबसे पहले हम इसी को लेते हैं। भगवती जगदम्बा इस बार पालकी पर सवार होकर भूमि पर आएंगी और मुर्गे पर सवार होकर भूमि से गमन करेंगी। ये दोनों ही शुभप्रद नहीं है, इसलिए इस बार जो भी पूजन किया जाए भगवती का पूर्ण श्रद्धा से किया जाए। कलश स्थापन का सर्वोत्तम मुहूर्त 6:45 से 7:52 तक है। दूसरा मुहूर्त 10:12 से 12:48 तक है। उसके बाद 3 बजे तक कलश स्थापन किया जा सकता है। कलश स्थापन में कई चीजें ध्यान देने योग्य होती हैं। सबसे पहले मिट्टी का बर्तन लें, मिट्टी डालें, उसमें जौ डालें। जौ का मंत्र है धान्य मसीदिनु ही देवान प्राणायतो व्यानायत्वा दीर्घा मनुप्रति। इस मंत्र से धान का रोपण करें। कलश को स्थापन करें। कलश को स्थापन करके उसमें गंगा जल वरुणस्यो स्तंभनमसि वरुणस्कंभ सर्जनेस्थो, इस मंत्र से वरुण का आवाहन करें। उसमें कई चीजें घर में शुद्धता और स्वस्थता के लिए अन्न, हल्दी, दूर्वा, धन 2 तरीके से डाले जाते हैं। 2 सिक्के डालें। पहला पंचरत्न इसलिए घर में सुख समृद्धि बनी रहे। धन, हमारे यहाँ धन और समृद्धि की वृद्धि रहे। लक्ष्मी वसत पुष्पेशु लक्ष्मी पुष्करे, लक्ष्मी जी का वास या तो फूल में है या तीर्थराज पुष्कर में है, तो लक्ष्मी की स्थापना। उसके बाद कलश के कंठ को सूत से बांध के उसका पूजन करें। आम के पत्तों से उसको आच्छादित करें। पूर्ण पात्र, भगवान वरुण देवता के कंठ के ऊपर पूर्ण पात्र इसलिए रखा जाता है हमारे घर में सभी प्रकार से पूर्णता बनी रहे। उसके बाद श्रीफल की उत्पत्ति हमारे यहाँ भगवान विश्वामित्र ने त्रिशंकु नामक राजा, जो सूर्यवंशी राजा थे, उनके लिए नगर की स्थापना की थी। तृतीय नगर बना रहे थे तो राजा इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये इंद्र, अगर ये त्रिशंकु का नगर बन गया तो हमारे स्वर्गलोक का जो महत्व है वो विस्मृत हो जाएगा। विश्वामित्र जी नगर की स्थापना के लिए मुंड बना चुके थे। मुंड मतलब नारियल। इसमें 3 नेत्र उन्होंने निर्माण कर दिए थे, अग्रिम शरीर बना रहे थे। विश्वामित्र ने ब्रह्मा जी के कहने पर नारियल का स्थापना तो की, तो उन्होंने कहा इसका होगा क्या, क्योंकि मैंने इसका निर्माण कर दिया है और यह पूर्ण है। तो ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से आग्रह किया कि इसमें आप वास करें। तो इसके जो 3 नेत्र हैं वो 3 नेत्र भगवती महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का पूर्ण प्रारूप है। हमारे यहाँ लिखा हुआ है अधोमुखम शत्रु विनर्दनाय ऊर्ध्वमुख ऊर्ध्वस्य वस्त्रम बहुरोग वृद्धये प्राची मुखम वित्त विनाशनाय तस्मा शुभम सम्मुख नारिकेलम। इसका अर्थ ये है अधोमुखम, नारियल के नेत्रों को अगर नीचे रख करके किया जाता है शत्रु विवर्धनाय, शत्रुओं का वर्धन करता है, शत्रु पैदा होते हैं। और नारियल को ऊर्ध्व
ऊपर की तरफ रखा जाए और उसमें वस्त्र भी ऊपर की तरफ रहे तो बहुरोग, बहुत प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। हम रोगों का नाम नहीं लेंगे क्योंकि किसी भी रोग के लिए हम इसके लिए भगवान को नहीं कह सकते कि हमने ये गलती अपनी है। दूसरा, प्राची मुखम, अपने पीछे की तरफ अगर मुख भगवान का किया जाए, श्रीफल का किया जाए तो वित्त विनाशनाय, वित्त धन का नाश होता है, कार्य का नाश होता है। इसलिए नारियल को सम्मुख रखना चाहिए। सम्मुखो सुख संपदा, सुख और संपत्ति को देने वाला है। भगवती का इसमें निवास है, इसलिए लाल वस्त्र से, चुन्नी से इसको आच्छादित करके ही रखना चाहिए। माताओं को हमारे यहाँ वेद शास्त्र में लिखा हुआ है, वस्त्र, भोजन, भजन और धन और श्री लक्ष्मी ये ढक के रखनी चाहिए। इसलिए नारियल को लाल वस्त्र से आच्छादित करें। लाल वस्त्र भगवती को अति प्रिय है, इसलिए जगदम्बा का स्थापन भी लाल वस्त्र पर ही करना चाहिए। क्यों? लाल वस्त्र जब भगवती को अर्पित किया जाता है तो भगवती अति प्रसन्न होती हैं, और जब भगवती प्रसन्न होती हैं तो सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्युतः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, सभी बाधाओं का नाश करके धन धान्य सुतान्युतः, सुत यानी संतानों की वृद्धि करती है। ऐसी भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे। अब हमने आपसे कहा था कि भगवती का वाहन क्या है। भगवती आ रही हैं पालकी में और जाएंगी मुर्गे पर, दोनों ही शुभ नहीं है। इसलिए इस बार कर्क, धनु, मकर और मीन राशि वाले जितने भी हमारे बंधु हैं वो भगवती पर काजू, बादाम और मिश्री का भोग जरूर लगाएं, जिससे कि घर में हर तरीके से समृद्धि प्राप्त हो। और एक बात ध्यान रखें कि भगवती का पूजन करते समय जो सामग्री आप सजाएं उसमें रोली, चावल, कलावा, पंचमेवा, भोग, फूल, फल, मिठाई ये सब हो, साथ में मिश्री जरूर हो, क्योंकि इस बार अगर मिश्री का भोग लगाया जाएगा तो भगवती अत्यधिक प्रसन्न होंगी। इस प्रकार भगवती का पूजन करके आप लोग अपने सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे अंक में हम यह बताएंगे कि और किस प्रकार से भगवती को प्रसन्न किया जाए। नमस्कार प्रिय बंधु।